गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम ग्लोबल कॉलेज ऑफ लॉ। BLLB के फर्स्ट सेम के सभी स्टूडेंटों को आज हम जो उनका जो एक सब्जेक्ट है हिस्ट्री, उसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में आज हम आपको समझाएंगे कि व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। इतिहास जो है वर्ड 3 शब्दों से बना है, जो जर्मन भाषा के गेस्चिस्टे से लिया गया है, जिसका जो अर्थ है वो है अतीत की घटनाओं को ऐसा वर्णन करना जो स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। मीनटू से अतीत की घटनाओं का ऐसा वर्णन जो स्पष्ट रूप में समझ में आ सके। हिस्ट्री के जो फादर हैं, इतिहास के जो जन्मदाता हैं, वो हेरोडोट्स को माना गया है। हेरोडोट्स यूनानी इतिहासकार रहे हैं। सर्वप्रथम फर्स्ट टाइम जो इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखकर अतीत की घटनाओं को ढंग से स्पष्ट रूप से समझाने का प्रयास किया है। अब बात करेंगे कि इतिहास है क्या। हिस्ट्री इज ए स्टोरी। अगर देखा जाए हिस्ट्री इज ए स्टोरी, हिस्ट्री में अगर ही को हटा दी जाए तो आपको क्लियर दिख रहा होगा स्टोरी, कहानी। इतिहास एक कहानी है। ही को अब इतिहास सभ्य समाज में रहने वाले मनुष्य के, इतिहास जो सभ्य समाज है, हमारा जो सभ्य समाज है, उसमें जो रहने वाले मनुष्यों के कार्य और उपलब्धियों का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? कार्य और उपलब्धियों का उल्लेख करता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हिस्ट्री इज ए सोशल साइंस। जब हम मानव का अध्ययन कर रहे हैं तो ये भी कह सकते हैं कि भाई इतिहास जो है एक सामाजिक विज्ञान है। यार्क पावेल, A.L. राउज चार्ल्स, हेनरी प्लेन नाम ने उन्होंने जो है उल्लेख किया है कि इतिहास को सामाजिक विज्ञान माना जाए। क्या माना जाए? सोशल साइंस। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री इज ए साइंस। हिस्ट्री इज ए क्या है? साइंस। हिस्ट्री इज ए साइंस। समाज मतलब जो इतिहास क्या है? एक विज्ञान है। हिस्ट्री क्या है? एक विज्ञान है। हिस्ट्री एक विज्ञान है। अब नेक्स्ट जो है विज्ञान क्यों है? चार्ल्स डार्विन ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक में द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज में इतिहास को जो है, हिस्ट्री को वैज्ञानिक मतलब साइंटिफिक बेस जो है दिया है। किन्होंने दिया है? चार्ल्स डार्विन ने। नेक्स्ट है हमारा, कितना अच्छा पॉइंट दिया है देखो, हिस्ट्री इज बेस्ड ऑन नॉलेज। देखो इतिहास जो है किस पर आधारित है? ज्ञान पर आधारित है। अगर इतिहास में हम पिछली घटनाओं का, पिछली संस्कृतियों का हम जब अध्ययन करते हैं तो हमारा जो है ज्ञान बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्ञान बढ़ता है। नेक्स्ट है ऑल हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ आइडियोलॉजी। मतलब मीनटू से संपूर्ण जो इतिहास है, उसकी जो विचारधारा है, उसका ही इतिहास होता है। जैसे कि R.G. कालिंगवुड ने अपने वाक्यांश में जो है कहा है कि संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। किसका होता है? संपूर्ण इतिहास विचारधारा का इतिहास होता है। नेक्स्ट है हमारा संपूर्ण, ये ऑल हिस्ट्रीज मतलब जो है ऑल हिस्ट्री समसामयिक होता है। ऑल हिस्ट्री इज कंटेम्पररी।
तो जो है संपूर्ण इतिहास, ये कहते हैं जो है क्रोचे, इटालियन क्रोचे हैं, इन्होंने लिखा है संपूर्ण इतिहास समसामयिक इतिहास होता है। क्या होता है? ऑल हिस्ट्री इज ए कंटेम्पोररी। नेक्स्ट है हिस्ट्री इज ए ब्रिज बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट। अब हिस्ट्री जो है पास्ट और प्रेजेंट का ब्रिज क्या है, मतलब जो है एक तरह का पुल माना गया है, जो सेतु इसलिए माना गया है कि जो भी हमारा अतीत है, चाहे हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हो, चाहे हमारे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे हमारे जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे हमारे ऋग्वेद हो, उन सब में जो भी संघर्ष किए उनके द्वारा हम आने वाली जो पीढ़ी है उनके आदर्शों पर चलने के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं। और हमें पता चलता है कि उन लोगों ने स्वतंत्रता मतलब जो देश आज़ाद कराने के लिए किस तरह के संघर्ष किए। तो ये सब बातें जब लिखी हुई हैं तो इनका जो ज्ञान है वो हमें किसके द्वारा प्राप्त होता है? हिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि जो है वाई इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री नेसेसरी, मतलब इतिहास का अध्ययन क्यों करना आवश्यक है। अब आवश्यक इसलिए है क्योंकि नॉलेज ऑफ एनिसेंट कल्चर्स, प्राचीन संस्कृतियों की जानकारी, जितने भी हमारे कल्चर हैं प्राचीन, उनकी जो जानकारी है हमें किसके माध्यम पता चलता है? हिस्ट्री के द्वारा।